आज का टॉपिक रहेगा हमारा सप्लाई और डिमांड पर। ठीक है। सप्लाई और डिमांड पर हम ठीक से अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे कि मार्केट सप्लाई और डिमांड कहाँ पर बनाता है और हम वहाँ पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है। गाइस, सप्लाई डिमांड तो बहुत ही आसान चीज है, तरीका है। लेकिन लोग वो कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस जगह पे, मार्केट में कौन से लेवल पे उसे इस्तेमाल करना है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कुछ आपको मैं पहले कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है। इसे मैं थोड़ा हटाता हूँ। ठीक है। मान लो मार्केट, देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक बुलिश मुंह दिया और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की साइड निकल सकता है। लेकिन मार्केट ने नीचे की साइड रैली क्यों दी? ओके। और यहाँ से मार्केट, इस जगह से मार्केट ऊपर की साइड क्यों निकल गया? ठीक है गाइज। तो हमें इसमें से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है और यहाँ से हम किस तरह से ट्रेड एंट्री ले सकते हैं इसे हम समझेंगे। ठीक है। ओके। तो सप्लाई और डिमांड के लिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक, सिंपल और बेसिक चीजें सीखेंगे। ठीक है। सिंपल सप्लाई डिमांड जोन्स क्या होते हैं? ठीक है गाइज। मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है। यहाँ से ओवर मार्केट निकलता जा रहा है और यहाँ से इस चीज से और इस जगह से या इस प्राइस से मार्केट नीचे की ओर रिजेक्शन देता है और फिर से इस जोन के पास आता है, मतलब इस जोन पे। मतलब ये जो यहाँ से जो मार्केट बाइंग स्टार्ट हुई थी, इसके पास इस सेकेंड बार, ये फर्स्ट बार हुआ, ये सेकेंड सेकेंड बार, दूसरी बार यहाँ पर मार्केट आता है तो यहाँ से यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एक डिमांड जोन मिलेगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज। फिर यहाँ से मान लो मार्केट ऊपर की ओर रिजेक्शन देता है और फिर ऊपर की ओर जाता है तो हमें फिर मार्केट कहाँ पर जाएगा? तो यहाँ पर ये सप्लाई होगा, इस सप्लाई पर मार्केट जाएगा। फिर मान लो मार्केट यहाँ से फिर से मार्केट रिजेक्शन देता है और फिर मार्केट इस हमारे डिमांड जोन पे आता है तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे? बाइंग के लिए सोचेंगे। ओके। तो यह कौन सी चीज है? यह सिंपल सप्लाई और डिमांड में आता है गाइज। जैसे कि ऊपर की साइड हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल लेना है और यहाँ से इस तरह से आपको क्या मार्क करना है? एक सप्लाई जोन मार्क करके रखना है। ओके गाइज, समझ गए? और नीचे के साइड का क्या रहेगा गाइज? डिमांड जोन। ओके, समझ गए? यह रहा डिमांड जोन। मान लो आपको मार्केट में इस तरह से कोई स्ट्रक्चर दिखे, जैसे यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से एक ही प्राइस से बार बार रिजेक्शन हो रहा है तो यहाँ ऊपर की साइड क्या रहेगा? सप्लाई जोन। नीचे की साइड क्या रहेगा? डिमांड जोन। तो इस यह कौन से टाइप का सप्लाई जोन है? इसे हम देखो, इसे हम साइड वे भी कह सकते हैं। मार्केट एक ही जगह पे अटक गया या है। यह कौन से टाइम फ्रेम का रहेगा? यह किसी भी टाइम फ्रेम पे रह सकता है, इसे आप एनी टाइम फ्रेम कह सकते हो। ये 1 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक में भी हो सकता है गाइस। ठीक है। आपको ऊपर से बार बार रिजेक्शन दिखाई दे रहा तो सप्लाई, और नीचे से बहुत बार रिजेक्शन मिल रहा है एक ही प्राइस जोन से, तो इसे हम डिमांड जोन कहेंगे गाइस। ओके, ठीक है। तो गाइस अभी आगे देखेंगे। ठीक है। देखिए, अभी हम देखेंगे, हमने अभी क्या देखा कि सिंपल सप्लाई एंड डिमांड जोन। इसका इसका थोड़ा एडवांस वर्जन को हम देखेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है। इसे ही हम क्या कहेंगे? एसएनडी जोन। ठीक है। लेकिन यह इसे सीखने से पहले हमें और एक चीज सीखनी है गाइज। देखो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बनाया है, बेस, रैली रैली। ओके। ये सप्लाई डिमांड, ये रैली, ये क्या चीज है गाइज? ओके। इसे हम समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम को हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखना होगा गाइज। ओके। तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर एक चीज है जहाँ पर मैंने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्क करके रखा है गाइज। अभी मान लो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। मान लो प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, एक ड्रॉप आता है, इस तरह से नहीं, लोअर लो लोअर हाई इस तरह से नहीं। यह यह मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक ड्रॉप आता है पूरे तरीके से, इसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉप कहेंगे। ओके। और मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर रुकता है और यहाँ पर एक बेस बनाता है, इसे क्या कहेंगे? हम बेस कहेंगे। ओके।
और फिर से मार्केट ने क्या दिया, नीचे की साइड एक ड्रॉप दिया। ओके, ड्रॉप देने के बाद ये जो ड्रॉप है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप, डीबीडी। ओके, यह किस कंडीशन में बनता है गाइड, मार्केट बेरिश कंडीशन में यह बनता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर से ओर आ रहा है, ऊपर की ओर से मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यह मार्केट क्या बना है, ड्रॉप बनाता है। ड्रॉप बनाने के बाद थोड़ी देर मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता है या एक्यूमुलेशन करता है या साइडवेज जाता है, तो इसे हम क्या क्या कहेंगे, बेस। और इसे आप इस ऐसे भी समझ सकते हो, यह रहा फ्लैग पैटर्न है, यह ब्रेकआउट, यह क्या मिलेगा, ड्रॉप। ओके गाइज, ये किस कंडीशन में बनता है गाइज, जब मार्केट बेरिश साइड में हो तब इसे क्या कहेंगे, सप्लाई ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, जब मार्केट फिर से ये फर्स्ट ड्रॉप हुआ, ये सेकेंड ड्रॉप, जब मार्केट सेकेंड ड्रॉप कंप्लीट करेगा और फिर से प्राइस इस बेस की ओर आएगी, यहाँ से कहाँ से, तो डिमांड से। डिमांड से क्यों बोल रहा हूँ, ऊपर की ओर से मार्केट आ रहे हैं तो नीचे क्या क्या मिलेंगे हमें, डिमांड। इस तरह से यहाँ पर डिमांड डिमांड, कोई तो एक यहाँ पर डिमांड होगा, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर आएगी और हमारे इस बेस पे मार्केट आएगी। फिर यहाँ से फिर से हम क्या कहेंगे, सेल के लिए सोचेंगे, क्योंकि क्या है, हमारा बेरिश साइड का ट्रेंड कंटिन्यूशन है। ओके, ये रहा बेरिश साइड पे, जब मार्केट सेकेंड ड्रॉप कंप्लीट करेगा और एक पुल बैक पे हमारे फिर से इस बेस पे आएगा, तो हम ये यहाँ से फिर से सेल के लिए सोचेंगे। ओके, तो इसी तरह बुलिश कंडीशन में मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर उठता हुआ एक रैली बनाता है, बैक टू बैक बुलिश कैंडल हमें नजर में आते हैं। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ी देर टाइम पास करता है और यहाँ पर हमें साइडवे देखने को मिलता है, इसी को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ओके गाइस, बेस क्यों कहेंगे, देखो यहाँ पर मार्केट इस तरह से कुछ तो तैयारी कर रहा होता है कि मार्केट ऊपर की साइड तो निकले, यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे लिक्विडिटी ऊपर की साइड और नीचे की साइड लिक्विडिटी बिल्डअप करता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, बेस। यह हुआ रैली, बेस, रैली। ओके, फिर मार्केट एक सेकेंड, यह जो सेकेंड रैली है, उसके बाद मार्केट यहाँ से वहां से तो मार्केट रिजेक्शन देगा, और जब भी ये पुल बैक देगा फिर हम इस बेस से क्या करेंगे, बाय के लिए सोचेंगे। इसे बुलिश कंडीशन में हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, डिमांड जोन, रैली बेस रैली, RBR। ये हुई आर, या बी, या बेस, ये आर। ओके गाइज, इस तरह से यह क्या हुआ, ड्रॉप। यहाँ पर देखो यह क्या है, DBD, डी, यह रहा बी, यह डी। ओके, ये दो चीज है, ये बेरिश कंडीशन में, ये बुलिश कंडीशन में। डिमांड जोन, रैली बेस रैली, ये रैली, ये रहा बेस, ये रैली। फिर से मार्केट हमारे यह रैली कंप्लीट करने के बाद जब पुल बैक पे आएगा तब हम क्या कहेंगे, यहाँ से बाय के लिए सोचेंगे, बुलिश कंडीशन में। ओके गाइज, तो आगे जाएंगे, जो हमने अभी एक डायग्राम बनाया था, ये तो आपको सिंपल सप्लाई डिमांड जोन पता ही होगा, मैंने पहले बताया थी। ठीक है, अभी हमें देखना है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन, ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड कंटिन्यूशन को थोड़ा समझना है गाइज। यहाँ पर देखो, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या है गाइज, ट्रेंड कंटिन्यूशन मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड, ये कौन सा ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड। फिर मार्केट यहाँ से किस साइड आ रहा है, बेरिश साइड पे, यह कौन सा ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड। मतलब हमारे पास कौन सा, अभी दो ट्रेंड मौजूद है, दो ही ट्रेंड होते, अप ट्रेंड और डाउन डाउन ट्रेंड। ओके गाइज, यह कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड, और ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन। ओके, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सप्लाई और डिमांड, मतलब ट्रेंड हमें समझ में आया, एक अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अभी अभी समझना है सप्लाई और डिमांड जोन। ठीक है गाइज, मार्केट जब अपसाइड हो या डाउन साइड हो, तो अपसाइड मार्केट इस डिमांड जोन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो मार्केट क्या करते हुए जाएगा, डिमांड बिल्डअप करते हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से चीजें बताता हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ पर देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने अभी क्या सीखा था, रैली बेस रैली। ओके, रैली बेस रैली। ओके, मार्केट मान लो इस डिमांड जोन से ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पर एक हायर हाई बनाता है,
ओके, मार्केट ऊपर हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है तो मतलब क्या हुआ, अपना अप ट्रेंड हुआ। ओके, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाता है। ओके, ऊपर की ओर जाता है मतलब ये जो रिजेक्शन आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, एक सप्लाई होता है। इस मार्केट ने, देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और मार्केट के सामने आ गया यह सप्लाई। सप्लाई आने के बाद मार्केट ने ऑलरेडी क्या कंप्लीट किया, रैली। फिर मार्केट क्या बना रहा है, अभी यहाँ पर बेस बना रहा है। ओके, तो मार्केट को इस सप्लाई को ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो इसलिए मार्केट यहाँ पर क्या बना सकता है, बेस। ओके, ये रहा बेस, मतलब यहाँ पर मार्केट साइडवेज जा सकता है। ओके, फिर मार्केट ने क्या कंप्लीट किया, रैली। ओके, समझ के गाइस, रैली कंप्लीट करने के बाद हमें यह पता चल गया कि अभी यह सप्लाई क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। ओके, समझ गए, सप्लाई ब्रेक हुआ है, मतलब सप्लाई ब्रेक होने के बाद अभी यह का क्या बन जाएगा गाइस, डिमांड। इसे क्या कहेंगे हम, एसएनडी, सप्लाई एंड डिमांड। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई एंड डिमांड। ओके, अभी इसमें यहाँ पर दो चीजें हैं, समझो गाइज। यहाँ पर देखो, देखो ये सप्लाई ब्रेक होने से पहले मार्केट कौन सा मूव करता है गाइज, रैली वाला मूव करता है। ओके, यह मूव एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, फिर मार्केट मान लो टाइम पास करेगा तो क्या कहेंगे हम, इसे बेस कहेंगे। ओके, जब बेस करने के बाद मान लो मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो उसे क्या कहेंगे हम, रैली। ओके, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर से जब हमारे इस बेस पे आएगा, बेस यानी क्या आएगा, इस डिमांड जोन है। ओके, बुलिश कंडीशन में, ठीक है गाइज। सप्लाई सप्लाई को ब्रेक करने के बाद क्या बन जाएगा गाइज, यहाँ पर इस तरह से देखो, ये रहा सप्लाई, यह क्या बन जाएगा गाइज, डिमांड। ओके, बहुत ही बड़े आसान और बढ़िया तरीके से, ठीक है। जब मार्केट एक हायर हाई बनाएगा और फिर से हमारे इस सप्लाई को ब्रेक करने के बाद एक हायर हाई बनाएगा और फिर नीचे की साइड आएगा, तब हमारे पास कौन सी लेवल है गाइज, ये बेस इसे कहेंगे, और डिमांड। दो चीजें, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इस डिमांड पे आ जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे गाइज, बाइंग के लिए सोचेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से हम एंट्री लगाएंगे और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, इस हायर हाई तक। ओके गाइज, समझ गए, इस तरह से। ओके, तो इसे हम थोड़ा साइड में करेंगे। फिर मार्केट डिमांड पर आने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की ओर उठता है तो मार्केट क्या करेगा, एक रैली बनाएगा। यहाँ पर देखो, ये रही रैली, ठीक है, समझ गए। बैक टू बैक आपको बुलिश कैंडल नजर में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको देखो, ये जो हायर हाई था, यहाँ पर एक सप्लाई है। मार्केट को मान लो, ये मार्केट को सप्लाई ब्रेक करना है तो मार्केट इस तरह से यहाँ पर थोड़ा एक बेस बनाएगा। मतलब बेस मतलब हमें दो चीजें मिली, एक तो रैली मिल गई, ओके, और ये एक बेस बन मिल गया, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगा, हमें पता है, फिर आगे इसे इस सप्लाई को ब्रेक करना हुआ तो मार्केट ऊपर की साइड क्या करेगा, एक रैली बनाएगा। ओके, रैली बनाने के बाद, ठीक है, जब मार्केट जब पुल बैक देगा, एक पुल बैक देने के बाद इस डिमांड पे जब आएगा मार्केट, ठीक है, तब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से एक बाई के लिए सोचेंगे। ओके गाइज, तो हमारे पास कौन से चीजें मिल गई गाइज, एक तो ये सप्लाई ब्रेक हुआ, सप्लाई सप्लाई टू डिमांड। ओके, और रैली, बेस रैली, जहां पर बेस रहेगा वहां पर अपना डिमांड जोन रहेगा, इसे क्या कहेंगे हम, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सप्लाई एंड डिमांड जोन। ओके गाइस, तो इसी तरह गाइस अभी डाउन साइड की ओर देखते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए हमने क्या कहा था, क्या देखा था, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ओके, तो यहाँ पर देखो गाइस, अभी मार्केट कहाँ पर है, यहाँ से शुरू करते हैं। मान लो मार्केट ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। नीचे के आ रहा है तो अभी मार्केट कहाँ पर है, इमेजिन करो ये आगे का कुछ भी नहीं है और मार्केट अभी यहाँ पर है, तो यह क्या है, टेम्पररी हमारे पास क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है। यह डिमांड जोन को कौन सा होगा गाइज, ये वाला, ठीक है गाइज, यहाँ से ये डिमांड तक। ओके, ओके, मार्केट ने इस डिमांड से ऊपर की साइड मुंह दिया और फिर मार्केट नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया तो अभी डिमांड ब्रेक हो सकता है, तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने क्या कंप्लीट किया, ड्रॉप कंप्लीट किया। फिर मार्केट यहाँ पर क्या बना रहा है, बेस,
जब मार्केट इस डिमांड को ब्रेक करेगा और नीचे की ओर एक ड्रॉप देगा, इसे क्या कहेंगे हम? ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, तो हमारी एक कंप्लीट मूव हो गई। ठीक है, अब फिर से मार्केट जब यहाँ से ऊपर की ओर घूमेगा, पुल बैक देगा और फिर से हमारे इस सप्लाई या इस बेस पे मार्केट आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे गाइस? सेल के लिए सोचेंगे। ठीक है गाइस, ये रही इसकी प्राइस रेंज और इसका ये इस लोअर लो तक हमारा क्या रहेगा? टारगेट रहेगा। ओके गाइस, यह जो डिमांड जोन है, यह यहाँ पर क्या हुआ है? ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ से मार्केट ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया है, तो यह क्या बन जाएगा? ये सप्लाई बन जाएगा। ये जब सप्लाई ब्रेक होता है तो वह क्या बनता है? डिमांड। जब डिमांड ब्रेक होता है तो क्या बनता है? सप्लाई। बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देखो फिर अभी यहाँ पर इसे थोड़ा साइड में करते हैं। मार्केट यहाँ से क्या किया? मार्केट ने एक ड्रॉप कंप्लीट किया। ओके, ड्रॉप कंप्लीट करने के बाद नीचे भी हमारे पास एक डिमांड जोन है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर एक बेस बनाएगा और मार्केट को नीचे की साइड जाना हुआ तो मार्केट बेस बना के फिर क्या करेगा? नीचे की साइड एक मूव देगा। इसे क्या कहेंगे? हम ड्रॉप कहेंगे। ओके गाइज, ड्रॉप कंप्लीट होने के बाद हमारे तो तीन चीजें हमें मिली, ड्रॉप बेस टॉप। और ये जो डिमांड जोन था हमारा, यह क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यह क्या बन गया? सप्लाई। जब मार्केट यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ से पुल बैक दे के मार्केट इस सप्लाई पे आ जाएगा, तो इस डिमांड सप्लाई एंड डिमांड इसे हम कहेंगे। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे? सेल के लिए सोचेंगे। गाइस समझ गए? अभी जो हमने वो जो कंसेप्ट सीखा, इसे हम कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन सप्लाई एंड डिमांड जोन। ओके गाइस, तो आप समझ में नहीं आया तो गाइज फिर से एक बार रिपीट करके आप समझ देख सकते हो गाइज। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड कंटिन्यूएशन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें एक डायग्राम समझने की बहुत जरूरी है। ओके गाइज, देखो यह और एक सप्लाई और डिमांड जोन का एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन हमें दूसरी एक डायग्राम देखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो यह जो डायग्राम है, इससे समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे, फिर इस पर जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बारे में भी समझेंगे यह क्या है। ओके ओके गाइज, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर मान लो, इमेजिन करो यहाँ से नीचे की ओर मार्केट आ रहा है और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया और मार्केट इस जोन से ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? एक डिमांड जोन मिला। फिर मार्केट इस यहाँ पर क्या रहेगा? एक सप्लाई रहेगा। फिर मार्केट ने क्या किया? इस सप्लाई से रिजेक्शन दिया और जो नीचे हमारा कौन सा था? डिमांड जोन था। और इस डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की ओर चला गया, तो हमें क्या मिला? फिर से एक सप्लाई जोन मिला। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी डायग्राम थी। ठीक है, इमेजिन करो कि यहाँ पर देखिए ऊपर से मार्केट आ रहा है, यहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ से सप्लाई से मार्केट को क्या मिला? रिजेक्शन मिला। फिर मार्केट हमारी इस डिमांड जोन पे आया, तो फिर से यहाँ से मार्केट उठ गया और हमारी सप्लाई पे आ गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ हम क्या कह रहे थे? यहाँ से फिर ये जो सप्लाई था, ठीक है, पूरा यहाँ से फिर से मार्केट ने क्या किया? रिजेक्शन दिया और मार्केट फिर से इस हमारे डिमांड पे आई और डिमांड से फिर से मार्केट ऊपर की ओर चले गई और इस सप्लाई से फिर से क्या हुआ? रिजेक्शन हुआ। तो इसे क्या कहेंगे? ये सप्लाई जोन और यह डिमांड जोन। ओके, फिर से मार्केट ने क्या? इस डिमांड जोन पे आया और यहाँ से भी नीचे से भी मार्केट को रिजेक्शन दिख रहा है। मतलब यहाँ पर बायर्स, ये बायर्स भी स्ट्रांग है और सेलर्स भी स्ट्रांग है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो साइड वे कहेंगे। ओके, ये रही बेसिक। लेकिन गाइज थोड़ा यहाँ पर देखो, और मिस में और दूसरा चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो एक इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इस डिमांड जोन से मार्केट को रिजेक्शन मिला और इस बार मार्केट ने क्या कंप्लीट किया? यहाँ पर इस सप्लाई जोन को क्या किया? ब्रेक किया। ओके, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या किया गाइज? यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क मार्क करके रखा है। जिसको भी समझ में आया वो इसे कमेंट करे नीचे। फिर मार्केट ने क्या किया? ऊपर की ओर एक क्या कंप्लीट किया? रैली। ओके गाइज, तो यह क्वेश्चन क्या है? इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह क्या है गाइज? यह है बेस, यह रहा बेस।
ठीक है, मार्केट ने क्या कंप्लीट किया, बेस। तो यह क्या रहेगा, बेस यह होगा, तो यह क्या हो गया गाइस, रैली। ओके, और यह बेस, और यह एक रैली। ओके, रैली, रैली बेस रैली बुलिश कंडीशन में। ओके, और बेरिश कंडीशन में क्या हुई, ड्रॉप। ये यहाँ पर एक बेस रहेगा और एक ड्रॉप, यह ड्रॉप, यह बेस, और यह ड्रॉप। ओके गाइस, समझ गए। मतलब यहाँ पर देखो दो चीजें, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, और बुलिश कंडीशन में क्या हुआ, ये रैली बेस रैली। ओके गाइस, तो हमारे पास दो चीजें हमें मिल गई। ठीक है, तो गाइस इसी कंडीशन में इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेशन कहेंगे। एक्यूमुलेशन किसे कहते हैं गाइस, जब मार्केट एक ही जगह पे रुका हुआ है और ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, एक एक्यूमुलेशन। ओके, और दूसरा दूसरा कौन सा वर्ड बोलेंगे गाइस, साइड वे। ओके, ये दो चीजें हैं हमारे पास। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखो गाइस, अब हम इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। मार्केट का साइकिल क्या होता है, मार्केट किस तरह से मूव करता है या ट्रैवल करता है। ठीक है, सबसे पहले मार्केट एक एक्यूमुलेशन बनाता है। ठीक है, जो है हमने जो अभी डायग्राम देखा, यह डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेस में होता है, इसे ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से एक साइड वे में चला जाता है, या इसे क्या कहेंगे गाइज, रीएक्यूमुलेशन। रीएक्यूमुलेशन करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर से मार्केट, जब मार्केट को नीचे की ओर आना होता है, तब ट्रेंड शिफ्ट होने लगता है। यह कौन सा ट्रेंड है गाइज, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर गया तो मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड हुआ। ओके, तो जब मार्केट एक ऐसे जोन पे आता है जहां से डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन सकता है, उसे ही क्या कहेंगे हम, ट्रेंड शिफ्टिंग। मार्केट बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने इसे इस डिमांड जोन को ब्रेक ब्रेक किया, पुल बैक के मार्केट ने यहाँ से, फिर हम क्या कहेंगे गाइस, ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन फेस। ओके, फिर मार्केट क्या हुआ, बेरिश साइड के लिए मूव हुआ, और ये क्या हुई, रैली बेस रैली। इसे ही क्या कहेंगे हम, देखो ये रैली, यह बेस रैली। ओके, इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से मार्केट, मान लो मार्केट को और नीचे जाना है, तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर, रिडिस्ट्रीब्यूशन। या फिर यहाँ से मार्केट एक्यूमुलेशन बना के फिर से ऊपर की ओर भी निकल सकता है गाइस। ठीक है, एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइस, समझिए। तो ठीक है गाइस, सप्लाई और डिमांड को आप आपने समझा। ठीक है, इसे आप फिर से वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, सप्लाई और डिमांड जोन। ठीक है गाइस, इसके और एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे सामने कुछ एग्जांपल है जहां पर हम कुछ चीजों को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो, थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, अभी मार्केट ने यहाँ पर कौन सा मूव दिया है गाइज, यहाँ पर एक ड्रॉप दिया है, क्योंकि ट्रेंड कौन सा है गाइज, बेरिश का है। ठीक है, अभी यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया है, बेस, ये रहा बेस। ओके, अब मान लो मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है और नीचे की ओर आता है, तो हमें यहाँ इस बेस से सेल के लिए हम सोच सकते हैं। ओके गाइज, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है, उसी बेस पे हम ट्रेड के लिए सोचेंगे। ठीक है, ओके गाइज, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो हमारे पास एक बेस के लिए एक जोन रहेगा। ओके, जोन रहेगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर देखो, फर्स्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट पे हमें यहाँ से एंट्री मिलती है। ठीक है, यहाँ से मान लो आपने यहाँ से एंट्री लगाया, तो अपना टारगेट आपका इतना होता है। ठीक है, किस तरह से, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्या हुआ, ड्रॉप, ये मार्केट हुआ, बेस बनाया, बेस होने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और मार्केट नीचे की ओर निकल गया। ठीक है, अभी मान लो मार्केट फिर से हमारे जोन पे आता हो, जैसे कि यहाँ पर देखो, मान लो आपने यह मूव मिस किया है, और मार्केट यहाँ से फिर से हमारे इस जोन पे आता है, तो फिर तब भी आप यहाँ से फिर से सेल के लिए सोच सकते हो, क्योंकि बेरिश मार्केट बेरिश साइड पे है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं मार्केट हमारे जोन पे आता है या नहीं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, यहाँ पर एक फर्स्ट एंट्री थी आपकी। अभी मान लो मार्केट हमारे यहाँ से पूरा पुल बैक देके ऊपर की ओर आता है, तो आप यहाँ से फिर से सेल के लिए सोच सकते हो। ओके गाइस, ठीक है, हाँ ठीक है गाइस, हमारी ट्रेड एक्टिव हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ।
ये क्या है गाइज? यह हमारा क्या है? डिमांड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यह रहा डिमांड। कौन सा वाला डिमांड? ये डिमांड। ये जो डिमांड था आगे जाके क्या बन जाएगा गाइस? सप्लाई। ओके, समझ गए? जहां पर हमने देखा था, यहाँ पर देखो, अभी हम बेरिश साइड का देख रहे हैं, तो ये बुलिश साइड का हुआ अप ट्रेंड का, अब ये हुआ डाउन ट्रेंड का। ठीक है, मार्केट क्या करता है यहाँ पर? इस डिमांड को, जब मार्केट इस डिमांड को ब्रेक करता है तो यह क्या बनता है गाइस? सप्लाई। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो, जब मार्केट ने इस डिमांड को ब्रेक किया, तब मार्केट हमें क्या मिला? यहाँ पर एक सप्लाई मिला। ठीक है, तो हमारी यहाँ से हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से एंट्री मिल गई। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 1:2 या 1:3। ठीक है गाइस, और कुछ एग्जांपल हम इसे देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, अब मैं थोड़ा इसे साइड में करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, मार्केट ने नीचे के साइड क्या बनाया है? एक डिमांड जोन बनाया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था, जो एग्जांपल था, ऊपर की साइड गया, नीचे की साइड आया, तो यहाँ पर क्या हुआ? डिमांड जोन हुआ। ठीक है, मार्केट ने क्या किया? यहाँ से नीचे की साइड आया मार्केट, ऊपर की साइड रिजेक्शन, डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे मार्केट क्या बनाता है। ओके, ओके गाइस, यहाँ पर देखो, मार्केट ने क्या किया? अब ये पूरा सप्लाई जोन था, ये जो है पूरा आपका सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन होने के कारण मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद सॉरी, मार्केट ने क्या किया? इस सप्लाई जोन से रिटेस्ट से मार्केट फिर से ऊपर की ओर निकल गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो गाइज, हमें तो अभी हमें यहाँ पर ट्रेड के लिए किस तरह से सोच सकते हो। ठीक है गाइज, ओके, आपको क्या क्या फाइंड करना है? इसमें से ये जो सप्लाई जोन था, अभी यह क्या बन जाएगा? डिमांड जोन। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें बेहतरीन सप्लाई और डिमांड जोन फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो गाइज, आपको देखना है कि बार बार मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से वेट, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन दिया। ओके, अभी यह क्या क्या था? अपना एक सप्लाई जोन था। मार्केट कौन से कंडीशन में? बुलिश कंडीशन में। तो सप्लाई टू डिमांड, सप्लाई ब्रेक हुआ तो यह क्या बन जाएगा? डिमांड जोन। ठीक है गाइज, अभी मान लो मार्केट, और यह क्या रहेगा? यह वही रैली। ठीक है, ये रैली, ये बेस, यहाँ से यहाँ तक रैली, ये बेस, ये रैली। ओके गाइज, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, मान लो मार्केट हमारे, आपको देखना है कि ज्यादातर रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, यह रहा, यहाँ से एक फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड, थर्ड। ओके, अभी मान लो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है, तो यह पूरा आपका जोन रहेगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ से बाय के लिए सोच सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही गाइज आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखो, ये जो सप्लाई था, इसे आपकी यहाँ पर खींचोगे तो ये क्या बन जाएगा? डिमांड जोन। यहाँ पर खींचोगे तो सप्लाई। ओके, और यह क्या है? अपना सिंपल डिमांड जोन। वो किस तरह से होता है? इस तरह से वे बनते हुए जाता है। ओके, ये कौन सा डिमांड जोन? यहाँ पर यह रहा इसका एग्जांपल। ठीक है, और यह कौन सा है? यहाँ से ऊपर की ओर सप्लाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर सप्लाई ब्रेक हुआ, अब यह डिमांड बन जाएगा। यह कौन सा है एग्जांपल है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन का यह एग्जांपल है। ओके, तो इसे हम थोड़ा देखेंगे कि मार्केट अभी हमारे जोन तक आता है क्या नहीं। ओके गाइज, मार्केट ने हमारे इस जोन को फॉलो किया है। ठीक है, हमारे ट्रेड भी एक्टिविटी और हमारा टारगेट भी कंप्लीट हुआ है। ओके गाइज, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यह क्या था? सप्लाई, फिर क्या बन गए? डिमांड जोन। यह क्या था? सप्लाई, फिर यह क्या बन जाएगा? डिमांड जोन। इस तरह से ओके, ट्रेंड कंटिन्यूशन में आप इस तरह से देख सकते हो। ओके, जहाँ जहाँ पर आपको बार बार क्या मिले? रिजेक्शन मिले। ठीक है, मैं इसे थोड़ा साइड में करता हूँ। ओके, और आपको यहाँ पर और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ गाइज? ये क्या है? अपना सप्लाई। सप्लाई यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेक हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यह क्या बन जाएगा? डिमांड जोन। फिर से हमारी न्यू एंट्री कहाँ पर लगती? ओके, यहाँ पर। ठीक है, आपको बहुत ही बारीक चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है गाइज, समझ गए? तो गाइज बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहां पर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि और कोई एग्जाम्पल है क्या? हर बार वहां पर ही नहीं बनता गाइज, वहां पर यहाँ पर देखो, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा एग्जाम्पल। ये क्या है गाइज? रैली, क्योंकि बुलिश कंडीशन में। यह क्या है गाइज? बेस। बेस, ये क्या है? रैली। मार्केट ने पुल बैक दिया,
कहाँ पर दिया मार्केट? हमारे इस डिमांड जोन पे यानी बेस पे। तो यहाँ से फिर से हमने क्या किया? बाय के लिए सोचा। ठीक है, जैसे हमारा यह एग्जाम्पल था। ओके गाइस, आपको चार्ट को थोड़ा देखने की प्रैक्टिस करनी होगी और तभी आपको ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए वीडियो में इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, आने वाले वीडियो में रैली बेस रैली के लिए इसका भी और बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ओके बाय।